सीमा हैदर और ज्योति मौर्य के शोर में मीडिया ने एक बड़ी खबर आपको नहीं दिखाई। वो खबर है पीएम मोदी के गोद लिए गांव नागेपुर में सीएम योगी के बुलडोजर पहुंचने की। आपके दिमाग में यही सवाल उठ रहा होगा कि क्या मोदी खुद अपने आदर्श गांव को बचाने के लिए बुलडोजर रोकने जाएंगे? आखिर ऐसी नौबत आई क्यों? तो पूरी बात सिलसिलेवार ढंग से समझते हैं, फिर बताते हैं कि क्या सरकार अगर कल को चाहे तो आपके घर भी बुलडोजर भेज सकती है। यह है वाराणसी के नागेपुर गांव का सर्व सेवा संघ भवन, जिसकी स्थापना देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। पर आज रेलवे विभाग का कहना है कि करीब 14 एकड़ में फैले सर्व सेवा संघ ने हमारी जमीन पर कब्जा किया है। यह उसी नोटिस की कॉपी है जिसके आधार पर गांव में बुलडोजर भेजने की कोशिश हुई, जिसके बाद लोग हाथों में पोस्टर लेकर नारे लगाने लगे। आखिर में सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने मामले को सुप्रीम कोर्ट में उठाया। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने कार्रवाई पर रोक लगा दी। लेकिन यहां समझने की बात यह है कि खरीदी हुई जमीन अतिक्रमण की कैसे हो गई। हमारे स्वतंत्रता सेनानी तो कागजों में काफी पक्के थे, फिर यह दिक्कत कैसे हो गई? तो यह समझाएं उससे पहले सर्व सेवा संघ की दलील सुनिए। लीडिंग भारत टीवी से बातचीत में संघ से जुड़े सौरभ सिंह ने कहा, सर्व सेवा संघ की पूरी जमीन वैध है और सर्व सेवा संघ का निर्माण जयप्रकाश नारायण और श्री विनोबा भावे के निर्देशानुसार उनके कहने सुनने और उनकी देखरेख में 1956 से प्रारंभ हुआ था। आज सर्व सेवा संघ के पास 1960, 1961 और 1970 की 3 रजिस्ट्री के कागजात हैं, जिसमें ये लिखा हुआ है कि सर्व सेवा संघ ने ये भूमि रेलवे से पैसे देकर क्रय की है। अब सवाल है कि खरीदी हुई जमीन को रेलवे अतिक्रमण का क्यों बता रही है? रेलवे को यह जमीन इतनी तत्काल में क्यों चाहिए? वाराणसी के डीएम और कमिश्नर ने क्या कागजात नहीं देखे थे? तो आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि जब सर्व सेवा संघ से कागजात मांगे गए तो उन्होंने उपलब्ध ही नहीं करवाए। अमर उजाला अपनी रिपोर्ट में लिखता है, जमीन के मालिकाना हक पर चल रहे विवाद को लेकर हाईकोर्ट के आदेश पर वाराणसी डीएम ने सुनवाई की। सुनवाई के दौरान सर्व सेवा संघ से 2 बिंदुओं पर जवाब मांगा गया। पहला, जमीन की बिक्री के संबंध में अगर कोई पत्राचार हुआ है तो उसकी कॉपी दें और रेलवे की ओर से जारी अधिसूचना की कॉपी उपलब्ध करवाएं। लेकिन दोनों ही दस्तावेज डीएम साहब को नहीं मिले। आखिर में डीएम वाराणसी ने यह आदेश दिया कि जमीन पर रेलवे का हक है। ऐसे में इस बात का सवाल ही नहीं उठता कि कल को आपके पास रजिस्ट्री के पेपर होने के बावजूद कोई ये कह देगा कि यहां से अतिक्रमण हटाओ। अगर आपका कागज वैध है और जमीन पर कब्जा है तो फिर कोई आपको अपनी जमीन से नहीं हटा सकता। हालांकि सरकार की दलील से अलग सर्व सेवा संघ के सौरभ कुमार ये दलील देते हैं कि अधिकारियों से जानबूझकर ऐसा करवाया जा रहा है और उसकी वजह काफी बड़ी है। आज 70 साल बाद रेलवे को और प्रशासन को ये होश आया है कि ये भूमि अवैध है। क्या कारण हो सकता है? इसका कारण यह है कि सरकार का एक मल्टी मॉडल रेलवे स्टेशन का प्रोजेक्ट काशी स्टेशन के इर्द गिर्द प्रभावित है। वहाँ पे उनको सैकड़ों एकड़ की ज़मीन चाहिए। 5 स्टार होटल बनाना है, नेताओं के उतरने के लिए हेलीपैड का निर्माण हो चुका है, एम्फी थिएटर और तमाम इस तरह के जो है वो मॉडर्न ऐशो विलास की चीज़ें जो हैं गंगा के किनारे बनाई जा रही हैं। ये पूरा प्रोजेक्ट पीपीपी के अंतर्गत है। ये जांच का विषय। चूंकि रेलवे अपनी जमीनों पर से कब्जा तेजी से हटा रहा है, इसलिए उसने यहां भी अपना दावा ठोक दिया। अब गलत कौन और सही कौन, इसका फैसला अदालत में होना है। सीएम योगी ने पुलिस को यह बुलडोजर माफियाओं पर कार्रवाई के लिए दिया है, विरासत मिटाने के लिए नहीं। आप इस पर क्या कहेंगे? कमेंट कर बता सकते हैं।